अब जिस हवाले से हमने बात करनी वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुबह पंजाब में बड़े अच्छे काम हुए हैं और होते आ रहे हैं। आवाम के लिए जो सरकारी खदमात हैं उसके हसूल को आसान बनाने के लिए पंजाब हुकूमत ने कई अहम इकदाम किए हैं, जिनमें ई खिदमत मराकज़ भी अपनी नौयत का कहा जाए कि एक मुनफरिद और अवामी मनसूबे के तौर के ऊपर एक प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट भी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जी कायम 15 ई खिदमत जो मराकज़ हैं शहरियों को एक छत तले 160+ जो सरकारी खदमात हैं वो फराहम कर रहे हैं, जिसमें आपका शनाख्ती कार्ड है, डोमिसाइल है, बर्थ सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है। ये बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको एक रूफ़ के नीचे मिल जाती हैं। लाहौर में जी 2 ई खिदमत मराकज़ जिसमें टाउन हॉल लोअर माल और अरफा करीम टावर में कायम है, जहाँ अब तक 17 लाख से ज़ायद शहरी जो हैं मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और इसी साल हाल ही में जो एक माइलस्टोन है वो अचीव किया ई खिदमत मराकज़ ने, वो 10 साल मुकम्मल होने में, और सूबे में 1 करोड़ से ज़ायद जो एप्लीकेशंस हैं उसकी तकमील का भी एक माइलस्टोन है जिसको तय किया गया है। और अगर बात की जाए कि ई खिदमत मराकज़ तो ISO सर्टिफिकेशन में भी ये शामिल हो चुके हैं। ये भी एक बड़ी रिसेंटली डेवलपमेंट है। सो आज हमने इस पर भी बात करनी है। हमारे साथ मिर्ज़ा हमाद हुसैन मौजूद हैं, मैनेजर ई खिदमत मरकज़ लाहौर। उनको हम खुशामदीद करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने दावत दी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो व्यूअर्स हैं यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन फराहम की जाएगी वो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। मराकज़ बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है और पंजाब के अंदर ये ऑपरेट हो रहे हैं, 10 साल मुकम्मल हुए हैं। इसके हवाले से बताएं थोड़ा सा, इसका स्ट्रक्चर भी हमें समझाइएगा। जी थैंक यू सो मच। बेसिकली कॉन्सेप्ट इसका ये है कि अब आपको पंजाब में अलग-अलग दफातर में जाने के झंझट से अब आपको समझ लें कि आसानी हो गई है। उसमें गवर्नमेंट ने ई खिदमत बनाने का जो मकसद है वो यही है कि एक ही जगह पे वो आपको सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पे अगर आपने लाइसेंस बनवाना था तो पहले आप ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में जाते थे, आपने डोमिसाइल बनवाना था तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में एक डोमिसाइल ब्रांच हुआ करती थी। इसी तरह से मुख्तलिफ सर्विसेज थी, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप यूनियन काउंसिल जाते थे। तो ये तमाम सर्विसेज, इनके जो प्रोसेस में बाज़ पेचीदगियाँ थी उनको उनमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी लेके आए गई, स्टैंडर्डाइज़ किया गया उन प्रोसेसेस को, और फिर ई खिदमत मराकज़ बना दिए गए। जैसे आपने बताया 10 साल हो गए, तो बैक इन 2015 ये पंजाब IT बोर्ड और हुकूमत पंजाब की कोलैबोरेशन से जो है ई खिदमत मराकज़ बनाए गए थे, और अब 10 साल का एक अरसा भी मुकम्मल हो चुका है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है, एक ही जगह से ट्रांसपेरेंसी के साथ, आसानी के साथ, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहाँ पे लोग आपको गाइड करने के लिए मौजूद हैं। क्यूमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। जो आपने ISO सर्टिफिकेशन की बात की, उसका मतलब भी यही है कि जो हमारी क्वालिटी के जो पैरामीटर्स हैं वो भी स्टैंडर्डाइज हैं। जो सिटीज़न को हम जो फैसिलिटेट कर रहे हैं वो भी एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर के साथ कर रहे हैं, और उसकी सिटीज़न की सेटिस्फेक्शन को गेज करने के लिए भी हमारी पूरी कोशिश है कि जो 100% उसको हम इंश्योर करें कि जो सिटीज़न हमारे पास विजिट कर रहे हैं वो पॉजिटिव फीडबैक के साथ जाएँ। अच्छा, हमारे से मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है मिसाइल बनवाना है, ID कार्ड बनवाना है, कोई भी चीज़ आपने बनवानी है, ये बड़ा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो आपका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, और जो ज़ाहिर एक फ़्लो भी आता होगा लोगों का, क्योंकि लोग कन्वीनियंस ढूंढते हैं कि जी हर मुख्तलिफ जगह पे 2 काम है मेक ही, उस फ्लो को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि 1 करोड़ से ज़ायद आपने एप्लीकेशंस को केटर किया है ओवर द ईयर्स, ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम है। मैं समझता हूँ कि ये क्योंकि हुकूमत पंजाब और पंजाब IT बोर्ड हमेशा से जो हिस्ट्री रही है वो यही है कि डिफरेंट और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ जो है ना वो प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे होते हैं। तो ई खिदमत मरकज़ में भी यही था कि कुछ नया ऐसी चीज़ हो, और ख़ास तौर से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमेशा पब्लिक फैसिलिटेशन के लिए, आप हिस्ट्री में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ आपको एग्जाम्पल उसकी पंजाब में मिलेगी, दूसरे प्रोविंसेस में उस तरह से कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। तो उसमें जो ई खिदमत मरकज़ जब बनाए गए, जिस तरह से आपने बताया कि एक लोगों की बड़ी तादाद आ रही होती है, तो हर जदीद ऑफिस में अब एक क्यूमेटिक सिस्टम होता है। आपने टोकन लिया, आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है कि आप इस काउंटर पे तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ पे आपका काम होगा। उससे पहले भी एक स्टॉप ओवर है रिसेप्शन का, कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होता, आगाही नहीं होती, तो उनको एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए एक रिसेप्शन का काउंटर बनाया कि जो भी लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं या पीपल विद स्पेशल नीड्स हैं, उनको प्रॉपर गाइड किया जाता है। और फिर उनको जिस तरह से आपने टर्न अराउंड टाइम की बात की, तो हर सर्विस का एक डिफरेंट टर्न अराउंड टाइम है जो हमने डिपार्टमेंट के साथ तय कर लिया है। जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस की सर्विसेज हैं तो लर्नर लाइसेंस आपको ऑन द स्पॉट इशू हो जाता है। डोमिसाइल के लिए 16 वर्किंग डेज हैं। इसी तरह पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, डोमिसाइल के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए वो एक टाइम फ्रेम हमने तय कर लिया है डिपार्टमेंट के साथ कि इसी टाइम फ्रेम में हमने इंश्योर करना है कि सिटीजन को वो सर्विस वहीं पे फराहम हो रही है। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। मिर्ज़ा हमाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे थे ई खिदमत मरकज़ के हवाले से। मैं क्विकली चाहूँगी हमाद साहब, ज़ाहिर है आप बहुत सारे लोगों को एप्लीकेशंस को केटर करते हैं, आप क्या डूज एंड डोंट्स हैं और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आप लोगों के लिए क्या है और आवाम इसमें क्या कर सकती है? जी थैंक यू सो मच। मैं ये कहूँगा कि हुकूमत ने तो ई खिदमत मराकज़ बना दिए हैं पूरे पंजाब में। वो तमाम सर्विसेज एक प्लेटफॉर्म से आपको मिल रही हैं। लाहौर में 2 सेंटर्स हैं, अरफा करीम और टाउन हॉल में, सुबह 9 से रात 12 बजे तक। लेकिन इसमें अब हमारे जो सिटीज़न एंड की ज़िम्मेदारी वो ये है कि सिटीजन्स नॉर्मली 11th आवर का वेट करते हैं, बिल्कुल आखिरी पॉइंट पर जब वो डॉक्यूमेंट नागुज़ीर हो जाता है तब उस डॉक्यूमेंट को प्रोसीड करने की तरफ जाते हैं। हमने लाइसेंसिंग के केस में देखा, आपके नॉलेज में भी होगा कि उन दिनों जब रोड्स पर इन्फोर्समेंट हुई तो दफातर में कितना रश था। तो यही काम अगर हमने वक्त से पहले करवाया होता तो हमें उस तकलीफ का सामना ना करना पड़ता, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम एलिजिबल हो गए और हम रोड पे व्हीकल लेके जा रहे हैं तो हमारा लाइसेंस बना हो। तो हुकूमत पंजाब PITV कोलैबोरेशन करके सर्विसेज बना देगी, प्रोडक्ट्स बना देगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिम्मेदारी फिर सिटीजन के ऊपर आती है कि डॉक्यूमेंट टाइमली बनवाए, वो सर्टिफिकेट टाइमली बनवाए, क्योंकि उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लास्ट बात मैं ये करूँगा कि पंजाब के शहरियों के पास 3 प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है कोई भी सर्विस हासिल करने के लिए। चाहे वो ई खिदमत मराकज़ में खुद विजिट कर ले, चाहे वो अगर ऑनलाइन चीज़ों को जानता है तो खुद डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर दे, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दे, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दे। और लास्ट जो स्टेप है वो मरियम की दस्तक के नाम से एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप अपॉइंटमेंट लेते हैं 1202 पे कॉल करके और नुमाइंदा आपके डोर स्टेप पे आता है। अच्छा। डोर स्टेप से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा और वंस वो डॉक्यूमेंट बन जाएगा तो आपके डोर स्टेप पे ही वो डॉक्यूमेंट आपके डिलीवर करेगा। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हुए भी अगर हम कोई सर्विस अवेल नहीं करते तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी गलती है। आई सो अग्री विद दैट कि अगर हुकूमत फैसिलिटेट कर रही है तो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करके रखें। बहुत शुक्रिया हमाद साहब आपका भी। और इस डिस्कशन का टेक होम मैसेज यही है कि सिर्फ सारी जिम्मेदारी हुकूमतों की, इदारों की नहीं है। एज अ सिटीजन, एज अ पाकिस्तानी, एज अ ह्यूमन आप पे भी बहुत सारी जिम्मेदारियां, चाहे वो सेहत के हवाले से, और अगर स्टेट आपको फैसिलिटेट कर रही है तो आप उसकी फैसिलिटेशन से फ़ायदा उठाएं टाइमली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।